राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एटी की पाठशाला में। आज हम लोग स्ट्रेट लाइन के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि आपको पता भी होगा आज क्या है, नया साल है, आपका नया साल शुरू हो रहा है। तो नए साल की आपके आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2026। इस अंग्रेजी नए साल पे आपको क्या करना है, आपको एक अंग्रेजी का हेलो जो नया हेलो शब्द है उसको रिप्लेस करना है किसे, राम राम या फिर राधे राधे से। अगर आप रिसेंटली क्लासेस करते आ रहे होंगे तो वहाँ पे आपको इस चीज के बारे में बताया गया है कि आपको हेलो नहीं बोलना है, उसकी जगह क्या बोलना है, राम राम या फिर राधे राधे बोलना है। हमें अपने संस्कृति की ओर लौटना है। तो आप सभी को जय श्री राम, राधे राधे, हैप्पी न्यू ईयर 2026। हेलो को हटाइए, हेलो की जगह क्या बोलिए, राम राम राधे राधे। अब आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपको आज एक बढ़िया सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे नए साल के ऊपर, जो कि आपको पता भी होगा, लेकिन डिस्कस कर लें जिससे कि क्या हो, लाइटली टॉपिक है, कोई बहुत मुश्किल नहीं। आज हम क्या डिस्कस करेंगे, दो लाइन के बीच का एंगल, यानी एंगल बिटवीन टू लाइंस। इस मुहिम में आप सभी को साथ देना है। आप सभी को हेलो की जगह आज से क्या बोलना है, राम राम बोलना है, और एक नई एनर्जी के साथ आपको लग जाना। ठीक है, हर साल वैसे होता है जैसे कि हर साल में मुसीबतें आती हैं, आपको उस मुसीबतों को झेलने के लिए शक्ति मिलती है। कुछ लोग झेल जाते हैं, कुछ लोग उसी मुसीबत में फंस के रह जाते हैं। तो आपको क्या करना है, हर मुसीबत को डट के सामना करना है और अपने आप को ऊर्जावान हमेशा रखना है। ये कब होगा, जब आप अपनी संस्कृति की ओर लौटेंगे, आप अपनी संस्कृति की ओर बढ़ेंगे, तब आपके अंदर असीम ऊर्जा का भंडार होगा, जिससे आप किसी मुसीबत को और किसी भी दुख को, किसी भी सुख को आराम से झेल सकेंगे। चलिए आइए, आज का टॉपिक क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइन। और आप अपने माता पिता और गुरुजन का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, लौटते अपने टॉपिक की तरफ। क्या, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो इस नए साल पे अगर आपको अपने लक्ष्य को पाना है तो सबसे पहले आप अपने माता पिता और अपने गुरुजन का आशीर्वाद लेंगे, पॉजिटिविटी के साथ काम करेंगे, नेगेटिविटी आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, निरंतरता के साथ आपको काम करना है, किसी भी तरफ आपको झुकना नहीं है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। हमने मान लिया यहाँ से दो लाइन ओरिजिन से निकल रही है। ठीक है, यहाँ से कोण आपका क्या है, θ1, और ये एंगल क्या बना रहा है, θ2। लाइन क्या है, ये m1, और लाइन क्या है, ये m2। जैसे कि अगर आपने रिसेंट क्लासेस की होंगी तो आपको बताया गया थीटा क्या, m किसके बराबर होता है, आपका tan थीटा के बराबर होता है। ये चीज आपको पीछे बताई गई है, मतलब प्रूफ कराया गया है। तो यहाँ से m1 क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से m1 आप क्या ले सकते हो, tan θ1, और यहाँ से m2 क्या ले सकते हो आप, tan θ2। ये प्रूफ आपको पिछली क्लासेस में कराया गया है। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर ये पूरा एंगल हम थीटा मानेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से थीटा अगर हम पूरा एंगल मान लेंगे तो थीटा क्या निकलेगा, θ2 माइनस θ1। अब यहाँ से अगर आपको tan a प्लस बी का फॉर्मूला पता हो तो हम उस चीज से निकाल सकते, लेकिन पहले उससे पहले हम क्या करेंगे, tan थीटा हो जाएगा पूरा, आपका क्या है tan थीटा, और ये थीटा और tan थीटा हुआ, m बराबर क्या है आपका tan थीटा, और थीटा बराबर क्या हमारा θ2 माइनस θ1। तो यहाँ से क्या निकलेगा, tan θ2 माइनस θ1। अब यहां से हम क्या लगा देंगे, tan a माइनस बी का फार्मूला। तो tan थीटा बराबर
tan A माइनस tan B अपॉन में 1 प्लस tan A tan B। अब जैसे कि आपको पता ही है कि m1 बराबर क्या है tan थीटा 1, m2 बराबर tan थीटा 2। इसी को यहां से क्या करेंगे, हम रिप्लेस कर देंगे। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से tan थीटा 2 क्या है m2, तो m2 माइनस tan थीटा 1 क्या है m1 अपॉन में 1 प्लस tan थीटा 1 क्या है m1 और tan थीटा 2 क्या है m2। तो यहाँ से हमारी tan थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ठीक है, ये आपका नेगेटिव होगा नहीं, इसलिए हम इसके पास क्या ले लेंगे, मॉडुलस ले लेंगे। ये हमारी tan थीटा की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई। tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से निकल के आ गई। आपको इतना याद रखना है कि अगर एक्यूट एंगल है तो उसके लिए आपको क्या लेना है, थीटा, और अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो उसके लिए क्या लेना है, पाई माइनस थीटा। 180 में से थीटा माइनस करेंगे तो आपका क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए होगा। ठीक है, अगर m1 m2 की वैल्यूज मान लीजिए दे देती है tan में, एक कॉन्सेप्ट यहां से निकल के आता है कि इफ m1 m2 आर नॉन वैल्यूज इन tan, अगर tan के फॉर्म में m1 m2 की वैल्यू निकल के आती है तो यहां से एक फार्मूला निकल के आता है आपका, इसी से कि थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m2 और माइनस tan इनवर्स में m1। ठीक है, इसी का हम यहाँ पे मॉडुलस ले लेंगे, ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाती है। मतलब अगर tan की वैल्यू आपको किस में दे दी जाए, अगर m1 m2 की वैल्यू आपको tan के फॉर्म में दे दी जाए, अगर tan इनवर्स मतलब tan m1 tan m2 की वैल्यू दे रखी है आपको, तो आप यहां से थीटा की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये था आपका टॉपिक, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, और थीटा के लिए आपको क्या याद रखना है, यहाँ पर भी एक्यूट एंगल के लिए थीटा और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो साथियों, जैसे हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइनों के बीच का एंगल, ये दो लाइन है, दो लाइनों के बीच का एंगल हमने निकालने के लिए देखा था। ठीक है, तो ये क्या है, हमने मान लिया थीटा 1, और ये क्या है आपका, ये पूरा है। ठीक है, ये पूरा क्या है, ये इतना थीटा 1 इतना थीटा 2, अगर ये एंगल हम लेंगे पूरा दो लाइनों के बीच का जो एंगल है क्या हमारा थीटा, तो थीटा 2 यहाँ से क्या निकला है, थीटा 2 माइनस थीटा 1। ठीक है, रिसेंट क्लासेस में हम देखते आ रहे हैं क्या कि m बराबर tan थीटा प्रूफ करते हुए आ रहे हैं, वहां से हमें पता था m1 क्या हो गया tan थीटा 1, m2 क्या हो गया tan थीटा 2। ये निकल के आई थीटा, हमारा वैल्यू आ गया थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो tan थीटा किसके बराबर हो गया, अगर tan थीटा हम लेंगे ये tan थीटा, तो किसके बराबर होगा, tan थीटा 2 माइनस थीटा 1। इसके बराबर फिर tan a माइनस b का फॉर्मूला गया tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो वही यहाँ पे लगाया गया tan थीटा 2 माइनस थीटा 1 मतलब tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 1 अपॉन 1 प्लस थीटा 1 tan थीटा 2 इनटू tan थीटा 1। फिर ऐसे tan थीटा की वैल्यू, फिर अगर हमने क्या किया, m1 को tan थीटा 1 m2 को tan थीटा 2 से रिप्लेस किया, तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका, tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, फिर यहां से एक चीज निकल के आई कि अगर m1 m2 की वैल्यू हमको tan में नोन हो, ठीक है, अगर मान लीजिए m1 m2 की वैल्यू आपको tan में दे दी गई है, तो आप डायरेक्ट इसको नहीं लगाएंगे, आप डायरेक्ट क्या लगा देंगे, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स m2 माइनस m1, मॉडुलस के अंदर ले लीजिएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स m2 माइनस m1। अगर एक्यूट एंगल लेना है आपको तो आप पाई ले सकते हैं, अगर आपको ऑब्ट्यूज एंगल लेनी है तो आपको पाई माइनस थीटा लेना पड़ेगा। तो ये आपका टॉपिक था, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, एक बार हमने एक्सप्लेन किया, एक बार रिवाइज कर लिया, नोट करिए, आगे बढ़े।
तो साथियों आज का कॉन्सेप्ट हमारा पूरा हुआ। हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइनों के बीच के एंगल हमको फाइंड करना था। अगर आप रिसेंट क्लासेस देखते हुए आ रहे हैं तो अब तो आपको पता ही हो गया होगा कि हम एक या दो कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। 10 से 15 मिनट की वीडियो मुश्किल से देते हैं, तो 10 मिनट की वीडियो आपकी हो भी गई है। फिलहाल आज नया साल है तो आप अपने ऊर्जा को संचय करें और अपने अच्छे कामों में लगाएं, ठीक है। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक बोल सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप एटी की पाठशाला ज्वाइन करेंगे, वहां से इसकी बोर्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन पे अपने माता पिता का ध्यान रखें और अपने कल्याण की ओर आगे बढ़ें, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जय श्री राम, राधे राधे।